प्रभु के अति पवित्र नाम को महिमा देते हुए हमारे रक्षक और परमेश्वर यीशु मसीह के अतुल्य नाम में मुझे सुनने वाले सभी को मेरा स्नेह वंदन। दानियल की पुस्तक 4 अध्याय के 34वें और 35वें वाक्य में इस तरह लिखा है कि परमेश्वर शासन सदा करता है, उसका राज्य पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहता है। इस धरती के लोग सचमुच बड़े नहीं हैं। परमेश्वर लोगों के साथ जो कुछ चाहता है वह करता है। स्वर्ग की शक्तियों को कोई भी रोक नहीं पाता है। उसका सशक्त हाथ जो कुछ करता है उस पर कोई प्रश्न नहीं कर सकता है। अनुग्रहित इस वचन के भाग से परमेश्वर सदा शासन करता है, इस विषय पर एक साथ मनन करने में प्रभु हमारी सहायता करे। पढ़े हुए वाक्य की गहराई यदि समझनी है तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये वाक्य कहाँ और कब और किसने कहे। बेबीलोन साम्राज्य के राजा नबूकदनेस्सर ने ये बातें कही थी। नबूकदनेस्सर राजा के शासन काल के सबसे अंतिम समय में उन्होंने ये सच्चाई समझी। उनके तुच्छ जानने के गंदे स्वभाव के कारण परमेश्वर ने उन्हें नीचा किया। स्वर्ग और भूमि पर सबसे ऊंचा परमेश्वर है। इस परमेश्वर पर किसी को कोई उत्तर देने की बाध्यता नहीं है। ये उस राजा को समझ आया। बेबीलोन साम्राज्य का अधिपति राजा अपने शासन के आरंभिक काल में सोचता था कि इस संसार में उससे महान राजा कोई नहीं है। ऐसी गलत विचारधारा के साथ चलने वाला था, पर बाद में उसे ये समझ आया कि परमेश्वर का शासन हमेशा का शासन है। परमेश्वर का राज्य पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहने वाला है। ये भी इस राजा को समझ आया। यही नहीं, स्वर्ग की सारी सेना से और धरती के लोगों से परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वह करता है और उसके सशक्त हाथ से वह जो कुछ करता है उस पर कोई प्रश्न नहीं कर सकता। इस सब बातों की समझ इस राजा को प्राप्त हुई। मेरे प्रियो, हमारे परमेश्वर का शासन हमेशा सदा सर्वदा का है। परमेश्वर हमारा शासक है, इसलिए परमेश्वर को जो पसंद है वो उसने बीते समयों में किया, अभी भी कर रहा है और आने वाले समयों में भी करेगा। परमेश्वर जो भी करता है वो हमारी भलाई के लिए ही होता है। इस बात की समझ हमें होनी चाहिए। अतः प्रियों, हमारा परमेश्वर सभी के ऊपर, सभी शासकों से ऊपर है, सर्वोपरि है। किसी के सवालों का जवाब देने के लिए वो बाध्य नहीं है। अपनी इच्छा पूरी करने के लिए किसी की इजाज़त की आवश्यकता भी उसे नहीं है। परमेश्वर के द्वारा किया गया कोई भी काम ऐसा नहीं है जो बाद में परमेश्वर को गलत लगा हो। उसे मनुष्य से माफ़ी मांगने की ज़रूरत महसूस हुई हो, ऐसा आज तक नहीं हुआ और ना ही कभी ऐसा होगा। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय 11वें वाक्य में इस तरह लिखा है, उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मीरास बने। इस वाक्य का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग यह है, इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर की जो इच्छा है वह परमेश्वर कार्य करता है। यशायाह की पुस्तक के 46वें अध्याय के 10वें वाक्य में परमेश्वर के शासन के बारे में इस तरह कहा है, मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूँ जो अब तक नहीं हुई। मैं कहता हूँ मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूँगा। इस भूमि पर विश्वासी के रूप में जीने वाले हम, इस भूमि पर जहाँ मानव का शासन है, जो लोगों के साथ न्याय सही रीति से नहीं करते, तब परमेश्वर का शासन हम विश्वासी लोगों को आश्वस्त करता है और हमें धैर्यवान बनाता है। इस दिन के समय उस सच्चाई को समझकर किसी भी प्रकार के मानवीय शासकों के ऊपर अधिकार पाया हुआ है और उसे नियंत्रण भी करता है हमारा परमेश्वर। सभी के ऊपर महान परमेश्वर के सभी बातों में हम उसके अधीन रहें कर आगे बढ़ें। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय के 31वें वाक्य में इस तरह लिखा है, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। हैव ए ब्लेस्ड डे।